मैंने अपने कैरियर का बेशतर हिस्सा हजरत पौलुस और मसीहियत पर उनके असरात का मुताला करते हुए गुजारा है। अब मैं हजरत पतरस की तरफ रुजू कर रहा हूँ। मैं उस सरजमीन का सफर कर रहा हूँ जहाँ उनकी आजिज माहीगीर से लेकर रोम के बिशप तक तश्कील हुई, और मैं खुद उन मकामात को दरियाफ्त कर रहा हूँ जहाँ उन्होंने असर छोड़ा। ये कहकर मुझे भूख न लगा है। उनके इंतहाई गैर मुतवक्के तब्दीली के रास्ते पर चलते हुए मैं कौन कैंपबेल हूँ और मैं हजरत पतरस के ताक़ुब में हूँ। मेरा प्लान था कि तिब्रियास से कफरनहूम के लिए एक कश्ती में सफ़र करूं। मैंने एक लाजवाब इंसान डॉक्टर जैक बैक के साथ मुलाकात की। वो नए मकामात तलाश करने में काफ़ी ज़ौक़ रखते हैं। आप जानते हैं हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। बस सीधा चलिए। जब इसराइल में जैक अक्सर अपने तालिब इल्मों के साथ सहरा में 100 मील या उससे ज़्यादा पैदल सफ़र करते हैं तो वो एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि ज़मीन अब भी बोलती है। हमें सियाहती कश्ती लेना थी ताकि झील को पार करके कदीम कस्बे कुफर-ए-नहूम पहुँच सकें। हम कुफर-ए-नहूम के इर्द गिर्द घूम सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर मेरे प्रोड्यूसर का ख्याल है कि ये इस तरह ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। मुझे लगता है यकीनी तौर पर हम एक बंद जगह पर फंस गए हैं। जी हाँ, ये तो डेड एंड है, लेकिन कश्ती कहाँ है? वहाँ एक किनारेट है। मैं अंदाजा लगा रहा हूँ हमें छलांग लगाकर नीचे जाना होगा शायद। चलना और बात करना आसान है। चलना, बात करना, प्रोड्यूसर से हिदायत लेना और हमारी कश्ती को ढूंढना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आखिरकार हम कामयाब रहे। सच पूछे तो मुझे लगता है कि कैमरा क्रू ने इसकी निशानदही की, और अगरचे ये झील पर पिछले कुछ दिनों में मेरा दूसरा सफ़र है, मुझे कहना पड़ेगा कि मेरे प्रोड्यूसर सही थे। तुलुए आफताब बहुत हसीन है। अब जानते हैं मैं हज़रत पतरस के ताक़ुब में हूँ। वो सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ लगते हैं। आपने इंजील शरीफ में जनाब मसीह के बारे में कहानियाँ पढ़ी होंगी। वो बहुत मुतमईन, पुरसुकून और तसल्ली बख्श थे, जबकि पतरस इसके बिल्कुल बरक्स थे। वो बहुत जज्बाती हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी हैं, मगर वो बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, और वो जनाब मसीह के लिए बहुत पुरज़्म है। हालांकि ये जानने में मुश्किल हुई कि जनाब मसीह कौन है और हकीकत में वो क्या कर रहे हैं। और तमाम अनाजील पतरस को शागिर्दों के रहनुमा के तौर पर पेश करती है, और मुमकिना तौर पर जनाब मसीह के सबसे ज़्यादा करीब। यानी उनके तमाम सफ़र में जब वो कुछ कहते थे तो वो उसे करके रहते थे। मेरा मतलब, जब हजरत पतरस कुछ गलत करते थे तो वो खौफनाक होता था, और जब वो कुछ अच्छा करते थे तो वाकई बहुत अच्छा होता था। ऐसा ही है। जी, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, ठीक है। आप एक लम्हे के लिए ये सब कुछ छोड़ें और सोचें कि हजरत पतरस इस वक्त झील पर खड़े हैं। हाँ। वो क्या सोच रहे हैं? मैं टैक्स अदा कर रहा हूँ। वो एक रोमी हस्ती, एक यूरोपीय इदारा जिसने हम पर हमला किया और हम पर जुल्म कर रहा है। हम मकबूजा लोगों की तरह रह रहे हैं। क्या ये वही लोग हैं जिन्हें हम बादशाह का हिस्सा देना चाहते हैं? हम कौन हैं, ये इसकी पैदावार है कि हम कहाँ से हैं। और हजरत पतरस में भी खूबी भरपूर थी। हजरत पतरस में भी बहुत गैर कौमी मोहब्बत है, और वो इब्तदाई औकात में से इनके जरिए से काम करते हैं। ये वो आदमी है जिनसे इम्तिहान लिए गए, ठीक है, और वो इन इम्तिहान में फंस जाते हैं, और वो इस कदर फंस जाते हैं कि उन गलतियों में ठोकर खाते हैं जो हमें समझाने के लिए बनाई गई हैं। वो हमारी अपनी नाकामियों के जरिए रास्ता देखने में हमारी मदद करता है। मुझे सोचना पड़ा कि पतरस ने यहाँ कितनी बार अपनी कश्ती बांधी होगी और फिर मछली की तरह महकते हुए घर चले गए होंगे। जब जनाब मसीह यहाँ आबाद हुए तो वो ज़रूर हैरान हुआ होगा, लेकिन जनाब मसीह के लिए ये सिर्फ पतरस और दूसरों के करीब होने का एक तरीका नहीं था जिसे वो जानते थे। जैसा कि जैक अपने तालिब इल्मों को बताते हैं, जनाब मसीह ने जो कुछ भी किया, हर जगह जहाँ भी गए, स्ट्रेटेजिक और अपने मिशन के लिए बामकसद था। तो कुफर-ए-नहूम ये जनाब मसीह के दौर में यहाँ पर बहुत ही अहम बस्ती है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। इसमें बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, और बहुत से पेचीदा मईशत, ज़रात से लेकर माहीगिरी तक, बेसाल्ट टूल्स की तैयारी तक, बैनुल-अक़वामी तिजारत की मदद के लिए। तो क्या आपको लगता है कि यही वजह थी जनाब मसीह नासरत से यहाँ मुंतकिल हुए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी? जी हाँ, बिल्कुल। ये एक वो मुकाम है जो उन्हें दो चीज़ें मुहैया करती है। आपके यहाँ यहूदियों की एक मुशाहिदा आबादी है, बल्कि ज़ायरीन का मुस्तहकम सिलसिला भी है। लिहाजा वो चेहरे जो आप रोज़ाना देखते हैं ज़रूरी नहीं कि वही चेहरे हों, ना ही वही चेहरे जो आप घर पर देखते हैं।
जी ये बहुत खूबसूरत साइट लगती है, तो मैं ज़रा घूम के आता हूँ अभी। आपसे ठीक थोड़ी है। देर में मिलता हूँ। आप मजे ओके। कीजिए। रिवायत का मानना है कि यहाँ ये ढांचा घर का एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ कुफ्र नहूम में पतरस और उनका ख़ानदान बसता था, और ये इसे बहुत ही मशहूर टूरिस्ट साइट बनाता है। और दर हकीकत ये हमें एक बहुत बड़ा ढांचा दिखाता है जिसकी बुनियाद आप देख रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर देखें तो दरअसल ये एक चर्च है। और यही वो जगह भी है जहाँ पर सबसे पहला मोजज़ा जनाब मसीह की ज़ात से मंसूब किया जाता है। उन्होंने हज़रत पतरस के घर का दौरा किया और हज़रत पतरस की सास बहुत बीमार थीं, उनको बुखार था, और जनाब मसीह ने उन्हें उनके बिस्तर से उठा खड़ा किया हाथ से पकड़कर, और वो शिफायाब होती है और अपने मेहमानों की मेज़बानी में लग जाती है। तो ये देखना बहुत दिलचस्प है कि हज़रत पतरस और जनाब मसीह बहुत करीब हैं। जनाब मसीह पतरस के घर पर हैं और वो उसके ख़ानदान को जानते हैं, और इसी सबब से हम जानते हैं कि पतरस का कोई ख़ानदान था, क्योंकि उनकी एक सास थी, तो हम जानते हैं कि वो मैरिड थे, यहाँ कुफ्र नहूम में रहते थे अपनी बीवी के हमरा, अपनी सास के हमरा। और हम नहीं जानते कि उनके बच्चे थे, लेकिन हम फ़र्ज करते हैं कि थे, मगर वो मकाम यही है। ये देखें, ये बहुत साफ है। ये अंदर से बहुत खूबसूरत है। शीशे के इस बड़े फर्श पर नीचे देखना, नीचे हजरत पतरस के घर की तरफ देखना। लोग सदियों से हजरत पतरस और जनाब मसीह दोनों को याद करने के लिए यहां आ रहे हैं। खुदाई ने इलाके के महलों की बेसाल्ट बुनियादों को नंगा कर दिया है। घर यकीनी तौर पर बहुत छोटे थे और पड़ोसी बहुत करीब। कुफ्र नहूम जनाब मसीह के दूसरे मकामात से कहीं ज्यादा मोजज़ात का मुशाहिदा करेगा, और हजरत पतरस के पास सफ़े अव्वल की निशस्त थी। एक मोजज़े ने पूरे शहर की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली जब जनाब मसीह ने एक मकामी आदमी को शिफा बख्शी जो कि फालिज का शिकार था। वो शायद उस आदमी के दोस्तों को जानते थे, उस दिन घर के हर फर्द को जानते थे, और ये पतरस पर इस फ़र्क को मज़ीद मुतासिर करता है। वो फ़र्क जो जनाब मसीह लोगों की ज़िंदगियों पर डालते हैं। ये कोई ऐसा मुतफर्रिक मौजज़ा नहीं जिसका हम जिक्र कर सकें कि देखो ये आदमी था जिसे शिफा मिली थी, ये अच्छा है, ये दिलचस्प है, वाह ओके। कोई ऐसा जिसे आप जानते हो, और वो भी जिसको आप बाद में भी जानते हो इस ताल्लुक़ और इस रिश्ते के साथ। आप देखते हैं कि जनाब मसीह के साथ ताल्लुक़ से उनकी ज़िंदगी कैसे बदल गई। तो जब आप जानते हो उन लोगों को जिनकी ज़िंदगी जनाब मसीह के वसीले बदली, तो ये तासुर आगे बढ़ता जाता है रोज़ बरोज़, और ये हज़रत पतरस के दिमाग पर भी चीज़ों को वाज़े करता है जब वो ये सोचते हैं कि आखिर ये आदमी कौन है, कि जनाब मसीह असल में कौन है, और उनके पास ये इख्तियार और ताकत आखिर क्यों कर है। वो सवालात हज़रत पतरस को मुसलसल ज़रूर तंग कर रहे होंगे। उन्होंने जनाब मसीह के बहुत से मोजज़ात देखे, उनके पास जनाब मसीह की तालीमात के लिए भी सफ़े अव्वल की निशस्त थी, और वो खुदा की आने वाली बादशाहत के बारे में सुनने के ख्वाहिशमंद थे। ये रहे वो, हमने इन्हें ढूंढ लिया। ये मछली पतरस माहीगीर, उनके पास चरवाहे की छड़ी है, मेरी भेड़ों को खिलाओ, जनाब मसीह ने उनसे फरमाया। और वो नीचे मतन है, हज़रत पतरस रसूल, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हज़रत मत्ती की इंजील 16 बाब 18 आयत। ये दुनिया भर की तमाम कौमियतों के लिए दिलचस्पी का बायस है। जनाब मसीह के लिए यहाँ हर कोई है, और वो यहाँ हज़रत पतरस के लिए है। ये एक बहुत खूबसूरत मकाम है यहाँ, जैसे कि ये बहुत अच्छे से महफूज है, सिवाय हज़रत पतरस के घर के जिसके ऊपर कुछ बिल्डिंग बनी है। दुनिया भर से लोग देखकर मुझे खुदा की बादशाही के बारे में जनाब मसीह की एक तमसील याद आ गई।
और मेरा तालीम याफ्ता अंदाज़ा ये है कि ये कहानियाँ हज़रत पतरस के इस ख्याल से मुतसादिम हैं कि बादशाही कैसी होनी चाहिए, ख़ास तौर पर सरसों के बीज के बारे में। ये एक छोटे से बीज के तौर पर शुरू होता है और फिर वक्त के साथ साथ एक बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। ये बज़ाहिर सरसों का पौधा है जिसमें सरसों के बीज इन छोटे छोटे छर्रों में उगते हैं। तो जी हाँ, ये सरसों का बीज है। अगर हजरत पतरस किसी शानदार चीज की तलाश में हैं तो ऐसा नहीं लगता कि वो हार मान जाएंगे। लेकिन यही नुक्ता है कि अगर आप बादशाहत को समझना चाहते हैं तो आपको बादशाह को समझना होगा। और जनाब मसीह ही सरसों के दाने की तरह है। उन्होंने मुजरिमों के साथ एक जिल्लत आमेज मौत पाई, मगर उनके दोबारा जी उठने के बाद, उनके सरबुलंद होने, रूह से निकलने के बाद, रसूलों की तबलीग के बाद, ये छोटा सा बीज बहुत बड़े सरसों के दरख्त में बदलता है और बढ़ता ही जाता है। तो हर चीज़ यकसर बदल के रह जाती है। ये एक रूहानी बादशाहत है। ये जनाब मसीह से बादशाह के तौर वफादारी के लिए है, ना कि किसी सियासी वफादारी के लिए। और मुमकिन तौर पर यह आपको नज़र भी नहीं आती। आप कहते हैं कि कहाँ है, कहाँ पर है आखिर ये बादशाहत। इसके टैंक्स कहाँ हैं, इसके मिसाइल्स कहाँ हैं, और इसकी पॉलिसी आखिर में है क्या, बताएं। क्योंकि ये आंखों से नज़र नहीं आती। और फिर भी ये ज़्यादा ताकतवर है हकीकत में, पूरी दुनिया की अक़वाम से ज़्यादा। मेरे ख्याल में हज़रत पतरस के मामले में ये दिलचस्प है क्योंकि वो इसे हासिल करने के अमल में है और वो इसे हासिल करने के करीब आते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं। मेरे ख्याल में उनकी पूरी ज़िंदगी गुजर गई ख़ास तरीके से सोचने में खुदा की बादशाहत के बारे में, कि ये कोई सियासी इनकलाब के नतीजे में आएगी, ये रोमन जुल्म से उन्हें बचाएगी और बिल्कुल एक नया इसराइल कायम करेगी, इसराइली बादशाहत को बहाल करेगी। आपकी सोच के नज़रिए को बदलने में काफ़ी वक्त लग जाता है। मुख्तलिफ चीज़ों में आपका नज़रिया बदलने में वक्त लगता है। वो जनाब मसीह के साथ 3.5 साल रहे, बस करें। हालांकि वो जनाब मसीह के साथ थे, फिर भी इसको नहीं समझ पाए कि इसकी असलियत क्या है। मगर यह आपके दिमाग को पूरी तरह इनकलाबी तौर पर बदलने के लिए ज़्यादा वक्त भी नहीं है। एक मौके पर जनाब मसीह ने झील के उस पार जाने का हुक्म दिया। उनके रास्ते में एक जबरदस्त तूफान ने कश्ती को लहरों से पूरी तरह ढांप लिया। जनाब मसीह तब सो रहे थे। हजरत पतरस और दूसरे शागिर्दों ने उन्हें जगाया और कहा, मालिक हमें बचाएं, क्या आपको परवाह नहीं है? और जनाब मसीह ने सबसे बुनियादी सवालात पूछे जो वो हम सब से पूछ सकते थे। तुम डरते क्यों हो? तुम्हारा ईमान कहाँ है? फिर उन्होंने तूफान से कलाम किया और वो फौरन थम गया। उनका जवाब बहुत मुनासिब था कि ये किस किस्म का शख्स है। फील्ड ट्रिप एक मददगार तदरीसी टूल साबित हो सकता है, इसलिए मैं पुरजोश था। लेकिन जब जनाब मसीह हजरत पतरस और दीगर शागिर्दों को झील के उस किनारे पर ले आए तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत खुश थे। उन्होंने सवालात उठाने थे। हमें यह नहीं बताया गया कि क्या वो जानते हैं कि जनाब मसीह क्यों चाहते हैं कि वो यहाँ आए, और तूफान के बाद जिसका उन्होंने तजुर्बा किया शायद वो पूछते हुए डर गए हों। जेक, ये मुझे किसी रोमी बाजार जैसा लगता है, क्या ये सही है? ये बाजार है? जी, ये यकीनी तौर पर दुरुस्त है। इस वक्त हम हिप्पो में मौजूद हैं, एक रोमी शहर, लिहाजा ये मुकम्मल तौर पर फिट बैठता है जहां हम हैं। तो कुछ और इशारे क्या हैं कि हम यहाँ एक रोमी शहर में मौजूद हैं? जी हाँ, इस जगह पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो इसे दूसरी मकामी बिरादरियों से मुख्तलिफ बनाती है। खूबसूरत पक्की सड़क जिस पर अभी हम चलकर आए थे, ठीक है, देहात में कच्ची सड़कें होंगी, यहाँ आपको खूबसूरत पक्की सड़क मिल गई है। यहाँ से भी वो नज़र आती है। हम पानी की तरसील की कुछ पाइपिंग से गुजरे। अगर आप यहाँ के किसी गांव में रहते हैं तो आप अपने हौज या कुएं पर चलते हैं। यहाँ पानी दर हकीकत आपकी कम्युनिटी में लाया गया है और आपको यहाँ दुकानें मिल जाती हैं और ये कुछ ऐसा नहीं है जो मकामी गांव का हिस्सा हो। तो सड़कें और आबी काम, दुकानें और ये बाजार। ओके, हाँ, हम वाकई रोम में हैं यहाँ, यानी मिनी रोम में। हाँ,
देखिए, इस वक्त हम रोम में दाखिल हो चुके हैं और यही डिकापोलिस शहर का पूरा नुक्ता नजर आता है। इसका मकसद लोगों को बावर करना था कि यहाँ के लोगों का आलमी नजरिया और यहाँ के लोगों का मजहबी नुक्ता नजर किसी भी मकामी चीज से बेहतर हो सकता है। और सिर्फ ये नहीं, मैं तसव्वुर करता हूँ कि यहाँ इस ऊंची जगह पर होने से ये एक तरह से उनके रोमी इख्तियार को दूसरों पर मुसल्लत करने का सबूत भी है उस पूरे खित्ते में, है ना? जी हाँ, बिल्कुल तो मैं ठीक महज कहा। तसव्वुर कर सकता हूँ कि हजरत पतरस जैसे लोग जो एक मजहबी यहूदी खानदान से हों, जिनमें कुछ सियासी जोशो खरोश भी मौजूद हो, ऐसी जगह से नफरत करते होंगे ना? जी हाँ, ये काफिर मुल्क था और ये एक ऑर्थोडॉक्स यहूदी लड़के के लिए बिल्कुल गलत जगह थी। ठीक है, तो चलिए इर्द गिर्द देखते हैं। मैं अपने तलबा को टेस्ट देता हूँ, कभी कभी पॉप क्विज भी, और मैं ये समझता हूँ कि जनाब मसीह हजरत पतरस और दीगर शागिर्दों को भी एक पॉप क्विज दे रहे थे। हजरत पतरस जनाब मसीह के बारे में क्या सोच रहे होंगे जो यहाँ आना चाहते हैं? ख्याल है, ऐसा कुछ नहीं जो कहीं अच्छा ख्याल है। वो कश्ती में सवार हुए और हवा के तूफान से सामना हुआ। मसीह के पास वापस जाने का वक्त, मजीद बर्दाश्त नहीं। हमने बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन कश्ती साहिल से टकरा जाती है। जी जी। इसे हजरत पतरस के यहूदी नजरिए से देखें। एक आदमी कब्रिस्तान से निकलता है, वो बरहना है और वो आप पर चिल्ला रहा है। मुझे नहीं लगता कि हजरत पतरस कश्ती से निकले। मुझे लगता है वो कश्ती में बैठकर कह रहे थे कि जनाब मसीह हमारा साहिल पर आने का वक्त आ गया। जनाब मसीह के काम की तशरीह कैसे करेगा, या वो सिर्फ उनके बारे में उलझा हुआ है कि जनाब मसीह यहाँ जी, मुझे लगता है जनाब मसीह अपने नमूने को दोबारा तरतीब देने के लिए काम कर रहे हैं। ओके। याद रखें कि अगर कोई झील के मगरबी तरफ से एक मुशाहिदा यहूदी नुक्ता नजर से आप झील के इस तरफ से गैर कौमों को काफिर की नजर से देख रहे हैं और मसीह झील के उस किनारे की तरफ जा रहे हैं, हजरत पतरस और बाकी शागिर्दों को दिखाने के लिए वो झील के उस किनारे पर खड़े लोगों से भी वही मोहब्बत दिखाने जा रहे हैं जो इस पार खड़े लोगों को दिखाई है। तो अब यह हमें ले आता है जनाब मसीह की उस मशहूर कहानी की तरफ, जब उन्होंने उस आदमी में से वो उन जालिम बदरूहों को निकाला, जो कि हमें बताया गया कि बदरूहों का एक लश्कर था, बदरूहों का एक बड़ा लश्कर, और उन्होंने उनको सुवरों के एक रेवड़ में डाल दिया था, जो फिर एक ढलवान पर भागते हैं। शायद यहाँ से वो झील की तरफ गए हों, क्योंकि ये ढलवान हर सामने है झील। वो इन सुवरों में जाते हैं, वो पहाड़ी पर भी जा सकते थे। इसकी बजाय शैतान वही करते हैं जो वो हमेशा करते हैं, मेजबान को तबाह करते हैं और वापस पानी में डूब जाते हैं। मेरे ख्याल में तो ये बहुत बड़ा नुकसान है उन 2000 सुवर की बनी स्टेक्स का। मुझे भूख मत लगवाओ। इन चीजों की एक बड़ी तादाद है जो उनकी जिंदगी में रूनुमा होने वाली है, जिसे जनाब मसीह उसकी मदद के लिए इस्तेमाल करेंगे कि खुदा की बादशाहत हमेशा के लिए कैसे दिखती है। और इसका मतलब है कि जब वो झील की इस तरफ देखें तो ये ना सोचें कि काफिर, गैर मुल्की, सुअर वगैरह, बल्कि वो सोचें कि आसमानी बादशाही के अरकान। When I stand at the peak of the mountain, where the towering spectacle stood, my eyes were blind, my hands were मैं हजरत पतरस के ताकुब में इसलिए हूं कि हम उनके साथ शनाख्त कर सकते हैं। वो सबसे ज़्यादा इंसानी रसूल हैं। हमारे पास मौजूद रसूलों की सबसे ज़्यादा इंसानी मिसाल है, क्योंकि हम देखते हैं उनकी उन तमाम कोताहियों को और उन तमाम गलतियों को जो कि इंसानी जवाज़ से होती हैं। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि इन तमाम कहानियों का हम तक पहुँचने का ज़रिया पतरस खुद ही हैं, क्योंकि उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि हजरत पतरस मरकज़ के बुनियादी माखज़ हैं। मुझे यह हैरत अंगेज लगता है, हजरत पतरस के पास ऐसी आजिज़ी है कि वो अपनी गलतियों को खुलेआम रखते हैं। वो सबको निशानजद करते हैं और अपने आप को अगले 2000 सालों के लिए बेवकूफ़ कहलाने की इजाज़त देते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि दूसरों को बेहतर तरीके से जनाब मसीह की पैरवी करने में मदद मिले। और जनाब मसीह के हर नए पैरोकार को इसी में से गुजरना पड़ता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि कहे कि बैम ओके, अब मैं जनाब मसीह पर ईमान रखता हूँ और तश्कील पा चुका हूँ एक शागिर्द के तौर। कोई भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। पर असल नुक्ता यह है, पतरस के साथ हम अपने आप को जोड़ सकते हैं, हम उससे सीख सकते हैं और बहुत सी चीज़ें हमारे जैसी ही हैं, और इस हकीकत से हौसला ले सकते हैं कि जनाब मसीह ऐसे आदमी को इस्तेमाल करता है, वो भी इस तरह ताकत के साथ।
अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।